नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ 22 और 21 सितंबर को। उसके बाद से लगातार ये एग्ज़ाम जो है विवादों में चल रहा है। बता दें कि छात्र का कहना है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। इसको लेकर के लगातार ये लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। तमाम छात्र जो है आंदोलन भी कर रहे हैं। इससे पहले नामकुम जेएसएससी कार्यालय के समीप लगभग हज़ारों की संख्या में छात्र पहुँचे थे और वहाँ आंदोलन किया था। हालांकि जेएसएससी के जो अधिकारी हैं उनसे उनकी वार्ता हुई, छात्रों की वार्ता हुई। वार्ता में क्या कुछ हुआ वो भी सब आपने देखा ही। अब तमाम जो छात्र हैं एक बार फिर से सत्याग्रह करने के लिए बापू वाटिका के समीप बैठे गए हैं। अब इनका कहना है कि जब तक एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तब तक हम लोग जो है आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए इस प्रकार से तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ धरने पे बैठे हैं और इनका कहना है कि जल्द से जल्द सीजीएल एग्ज़ाम जो हुआ है वो कैंसिल होना चाहिए और जितना भी जो है उसका सीबीआई जांच होना चाहिए। हम बात करते हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग आंदोलन के लिए वापस एक बार सत्याग्रह के लिए बापू वाटिका में बैठे हैं। क्या लगता है कि इस तरह से आंदोलन को आयाम देने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? जैसा कि हम लोग बताएं 30 तारीख को हम लोग जेएसएससी ऑफिस कार्यालय पे हम लोग धरना दिए थे। वहाँ पे 24 जिला के छात्र आए थे। अपनी जो दर्द थी, जो अपनी पीड़ा थी, वो सरकार को और जेएसएससी ऑफिस एजेंसी को बताना चाहते हैं कि हम किस अथी में पीड़ा से गुजर रहे हैं। वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग सुबह से शाम तक वहाँ धरना दिए और क्या हुआ कि हमारे जो प्रतिनिधि थे वो अंदर गए और जो जेएसएससी जो अध्यक्ष जी ने मांगा था, वो सबूत मांगा था, वो अपने हिसाब से सबूत दिए। पर अब जेएसएससी ऑफिस हमारे जो सबूत है उसके लिए टाइम मांग रही हैं। चलिए, हम छात्र हैं, उनको हम टाइम देते हैं जब तक जो एसआईटी रिपोर्ट बना रही है उसके लिए टाइम मांगते हैं। पर फिर भी हम सरकार ने बड़ी हड़बड़ी में जेएसएससी ने ये आंसर की निकाल कर छात्रों में एक भावना कर दी कि अगर ये जो आयोग है वो रिजल्ट निकाल देगा तो हम छात्रों का क्या होगा। इसलिए हमने आज ये 2 तारीख है, हमारे बाबू वाटिका पे हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग गांधीवादी तरीके से हमारे जो आपके व्यूअर को भी हम लोग गांधी जयंती की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमने ये मार्ग उठाया, गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए हम जेएसएससी को ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्द है, जो हमारी पीड़ा है उसको समझे और सबसे पहले वो 20 और 21 तारीख को जो एग्ज़ाम हो उसको कैंसिल करें। उसके बाद जो सीबीआई इंक्वायरी के लिए मांग होगा। ये एसआईटी जो सरकार बोलती है कि एसआईटी का हम लोग गठन कर दिए। ये एग्ज़ाम 28 जनवरी की हुई थी और उसके बाद ये एग्ज़ाम दोबारा क्या हो रहा है 21 और 22 सितंबर को हुई है। बताइए 7 से 8 महीना में जो एसआईटी का रिपोर्ट था वो कहाँ गया? वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में तो आया नहीं। और जो भी सरकार जो प्रशासन ने कार्रवाई की है वो एक तरह से खाना पूर्ति थी। आपने देखे होंगे मीडिया में भी इस बात को आया था कि बहुत सारे एडमिट कार्ड पकड़ाए थे, वो बहुत सारे कल्पित पकड़ाए थे। अगर वो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की है जेएसएससी? हमारा यही आयोग से था कि जो एडमिट कार्ड पड़े हैं उनको डिबार करे बिना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो एग्ज़ाम डिबार किए बिना एग्ज़ाम कराती है तो एग्ज़ाम कैसे फेयर हो सकता है? और हम हमेशा यही बोला था कि वो एजेंसी कौन सी है जिसके समय जो हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। पर सरकार ने मना कर दिया था, ये जो आयोग ने मना कर दिया कि छात्रों को एजेंसी के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। आज देखिए कंडीशन, जो एजेंसी कंडक्ट कराई है एग्ज़ाम, वो क्या कर रहे हैं कि जो 150 का क्वेश्चन हम लोग को आया था पेपर 3 में, उसमें मैथ के क्वेश्चन है वो 2022 के सीजीएल से रिपीटेशन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है वो रिपीटेशन है, कंप्यूटर के पूरे क्वेश्चन है रिपीटेशन है, आरआरबी के क्वेश्चन है। तो जो एजेंसी ठीक से क्वेश्चन नहीं कलेक्ट कर पाती है, वो प्रिंट आउट कर लेती है, तो ऐसे एजेंसी में हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित है? तो हमारा सरकार से और आयोग से यही डिमांड है, पहले ये 21 और 22 तारीख को एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। और हम यही कहेंगे सरकार का अभी भी है सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि ये कल्प्रिट है जो झारखंड को हमेशा बेचने का काम किया है, जो हमारे भविष्य के साथ खेलने का काम हुआ। अब हम अपने आँखों के सामने अपने भविष्य को कुचलता हुआ और झारखंड को बिकता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारे मांग है सरकार को पहले तो एग्ज़ाम को कैंसिल कराएं। कुछ और अभ्यर्थी हैं, बात करेंगे। इधर आ जाइए। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं एग्ज़ाम को रद्द करने के लिए, अब आप लोग सत्याग्रह पे बैठ गए। जी, जब तक
सत्य सामने नहीं आ जाता है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि सरकार को सत्य को सामने लाना ही होगा। क्योंकि इस एग्ज़ाम में जितना भारी गड़बड़ी हुआ है, यहाँ पे लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ये एग्ज़ाम सपना था और उनका सपना जो है अपने आँखों के सामने जो है बिकता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है और सरकार सत्य को सामने नहीं लाती है। तो आपने सुना कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि बस जितना जल्दी हो सके जो 22 और 21 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल होना चाहिए। अब यहाँ तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सत्याग्रह पे बैठे हैं, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं इनका इतना ही कहना है कि जैसे से सिजल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो रद्द होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सत्याग्रह पे बैठे हैं और पूर्व में भी एग्ज़ाम को लेकर के आप लोग आंदोलन करते रहे हैं, तो क्या लगता है कि पहले का कुछ फलाफल निकला था, अब क्या जो कर रहा है सत्याग्रह कर उससे कुछ फलाफल निकलेगा? देखिए, जैसा कि आज गांधी जी का जयंती है और उन्हीं के शरण पे हम लोग बैठे हुए हैं और इसका नाम ही है सत्य के लिए आग्रह। जो सत्य है उसके लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि सरकार हम लोग के साथ न्याय करे और हम लोग को उम्मीद है कि सरकार हम लोग के साथ अन्याय कभी नहीं कर सकता है। जो भी इसके मतलब एग्ज़ाम में धांधली हुआ है उसका वो सरकार पर्दाफाश करे, दोषियों को सज़ा दे और हम छात्रों को न्याय दे। सरकार से यही। तो आपने सुना कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जैसे एग्ज़ाम जो हुआ था 22 और 21 सितंबर को वो रद्द हो और तब तक ये लोग सत्याग्रह पर बैठे रहेंगे जब तक सत्य जो है वो सामने नहीं आ जाता है। फिलहाल मुझे हमारे सहयोगी गोलू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बाइस्कोप। धन्यवाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।